हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि सीटीईटी, यूपी टीईटी, उत्तराखंड टीईटी, एमपी टीईटी, आरईईटी, बीए, डीएलएड और अन्य सभी स्टेट्स के लिए होने वाले टीईटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीईटी, एमएससी, इन्वायरमेंटल साइंस, बीए, डीएलएड और अदर कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन ऑप्शन ए सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। बी सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सी सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। डी सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है ये है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन, तो परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शन सही है। और इसका मैं आपको व्याख्या बता देता हूँ। आकार के आधार पर मनुष्यों के परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एकल और संयुक्त। एकल परिवार में माँ, बाप और बच्चे होते हैं, जो कि परिवार का छोटा आकार होता है। इसके विपरीत संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, ताऊ ताई, माँ बाप और बच्चे होते हैं, या फिर नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। यह परिवार आकार में बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। ऑप्शन है उभयधर्मी, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय। सही उत्तर है अम्लीय। मनुष्य के पेट में अमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो मनुष्य के पेट में अमाशय रस की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। इसकी व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है इसका, मानव के पेट में स्रावित होने वाले अमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है। यह भोजन पचाने में सहायता करता है, साथ ही पेट में क्षारीयता को संतुलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। स्थान है और घर हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं, ए मनाली, इसके सामने जो घर का ऑप्शन है यह है बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। बी है राजस्थान, इसके सामने जो ऑप्शन है पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। सी है असम, इसके सामने जो घर का ऑप्शन है ये हाउस बोट। डी है लद्दाख, इसके सामने जो घर का ऑप्शन है ये है मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। और फिफ्थ जो घर का ऑप्शन है वो है पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है ये सी है। ए का जो सही मिलान है, मनाली जो स्थान है वहाँ पे जो घर होते हैं वो पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। तो मनाली में जो घर होते हैं वो पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। राजस्थान में जो घर होते हैं, सी का जो बी का सही मिलान है 4 के साथ है। राजस्थान में जो घर होते हैं तो इसका जो सही मिलान है ये यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान में जो घर होते हैं ये मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। राजस्थान में जो घर होते हैं वो मिट्टी के घर होते हैं जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सी का फर्स्ट है, असम में जो घर होते हैं
वो बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। असम में जो घर होते हैं वो बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। और नेक्स्ट डी का फिफ्थ है, डी का जो ऑप्शन है फिफ्थ है, लद्दाख में जो घर होते हैं वो पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ, जो यहाँ पे ए का सही ऑप्शन है ये सेकंड है। मनाली के जो घर होते हैं वो पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे राजस्थान में जो घर होते हैं वो मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। और असम में जो घर होते हैं ये बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। और लद्दाख में जो घर होते हैं वो पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। नेक्स्ट है पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन। ऑप्शन दे रखे हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न, पशुओं की त्वचा पर जो विविध पैटर्न या डिजाइन होते हैं वो उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। इसकी व्याख्या है, जंतु ऐसे स्थान पर रहना पसंद करते हैं जो उनके लिए अनुकूल होता है। ऐसे में कुछ जंतुओं की त्वचा पर डिजाइन भी होते हैं। यह उनके अनुकूलन के गुण के कारण होता है जो उनके जलवायु प्रदेश के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। जो नीचे दिए गए खाद्य पदार्थ है उसमें बताना है किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन ए है आंवला पालक गुड़, बी आंवला पालक आलू, सी आंवला आलू टमाटर, डी बंद गोभी भिंडी गुड़। सही उत्तर है आंवला पालक गुड़। तो यहाँ पे जो खाद्य पदार्थों के समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है वो है आंवला पालक गुड़। आंवला पालक गुड़ में जो लौह तत्व होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है। इसकी व्याख्या है, आंवला पालक एवं गुड़ में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आंवला व पालक विटामिन ए का भी प्रमुख स्रोत है। तो आंवला पालक एवं गुड़ में जो लौह तत्व होते हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और आंवला व पालक जो होता है वो विटामिन ए का भी प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। बी ऊर्जा के स्रोतों से हमें लंबे समय तक ऊर्जा मिलती है। तो यहां बताना है उपरोक्त में से कौन सा से सही कथन सही है। तो केवल ए यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो कथन ए दे रखा है ये सही है, बी वाला कथन सही नहीं है। कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है ये कथन सही है। ऊर्जा के स्रोतों से हमें लंबे समय तक ऊर्जा मिलती है ये कथन सही नहीं है। इसकी व्याख्या है, कोयला पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है ये जीवाश्म ईंधन है। इनके निर्माण में हजारों वर्ष लगते हैं अतः ये प्रकृति में सीमित मात्रा में तथा अनवीकरणीय होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वर्गीकरण नहीं है। इसमें से बताना है कौन सा ऊर्जा का वर्गीकरण सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वर्गीकरण सही है, कौन सा ऑप्शन में ऊर्जा का वर्गीकरण सही है। ऑप्शन ए नवीनीकरणीय व अनवीनीकरणीय, बी परंपरागत व गैर परंपरागत, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वर्गीकरण सही है। तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों, नवीनीकरणीय व अनवीनीकरणीय, परंपरागत व गैर परंपरागत, ये जो ऊर्जा का वर्गीकरण है ये सही है। इसकी व्याख्या है, जिन संसाधनों का प्रयोग उद्योगों को चलाने के लिए तथा दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत व गैर परंपरागत या नवीकरणीय व अनवीकरणीय वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। ऊर्जा के परंपरागत साधन प्रकृति में सीमित व अनवीकरणीय होते हैं जबकि गैर परंपरागत साधन असीमित तथा नवीकरणीय होते हैं।
तो यहाँ पे जो ऊर्जा का वर्गीकरण सही है वो ए और बी, नवीनीकरणीय व अनवीकरणीय और परंपरागत व गैर परंपरागत, ये दोनों वर्गीकरण सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? यहाँ पे कौन सा ऐसा पक्षी है जो कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन ए शकरखोरा, बी बया, सी कलचिड़ी, डी फाख्ता। सही उत्तर है फाख्ता। फाख्ता जो पक्षी है ये कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। इसकी व्याख्या है, फाख्ता पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाकर रहता है। यह कबूतर प्रजाति का ही एक पक्षी है जो भारत में मुख्यतः राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में पाया जाता है। इसे सिरोटी या डव पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? यहाँ बताना है ऐसे कौन से रोगों का समुच्चय है जो कि मच्छरों द्वारा फैलते हैं। ऑप्शन ए मियादी बुखार, हैजा, चिकुनगुनिया, बी मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू, सी HIV एड्स, हैजा, डेंगू, डी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो डी है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जो है ये मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय है। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जो होते हैं ये मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय होते हैं। इसकी जो व्याख्या है ये है, डेंगू, मलेरिया तथा चिकनगुनिया एडीज मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जो होते हैं वो एडीज मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटपर्णी पौधा निपेंथिस। तो यहाँ पर घटपर्णी पौधा निपेंथिस के बारे में ऑप्शन दे रखे हैं। ए का मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है, बी भारत में नहीं पाया जाता है, सी मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, डी कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है। तो यहाँ पे जो घटपर्णी पौधा निपेंथिस है इसके बारे में जो सही ऑप्शन है ये है, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। घटपर्णी पौधा निपेंथिस जो होता है वो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। इसकी व्याख्या है, घटपर्णी पौधा मेढक, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। यह पौधा मुख्यतः श्रीलंका व असम, भारत में पाया जाता है। ये पौधे अधिकतर दलदली या नम जगहों पर उगते हैं। तो इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दी गई है जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि CTET, UP TET, उत्तराखंड TET, REET, BSc, MSc, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि पर्यावरण अध्ययन, सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।